भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रामकुमार राणा जी। राणा जी, बात करें हमारे बुज़ुर्गों की, पेंशन नहीं है निगम में। सारे जो हॉस्पिटल हैं, ईस्ट दिल्ली की बात करूं तो कोविड के हो गए हैं। बहुत से इस उम्र में जाकर के हार्ट की बीमारी हो जाती है, तमाम बीमारियां हो जाती हैं। ना जीटीबी में किसी को एंट्री मिल रही है, ना ही हमारे राजीव गांधी हॉस्पिटल में। ऐसे में एक उम्मीद होती है बुज़ुर्ग नागरिकों की कि पेंशन मिल जाए। सर, पेंशन नहीं है, रोज़गार जिनके पास है तो रोज़गार नहीं है, रोज़गार हैं तो सैलरी आधी हो गई लॉकडाउन की वजह से। कैसे बुज़ुर्गों की पेंशन मिल पाए और क्यों नहीं नई पेंशन बन रही और क्यों नहीं पेंशनें मिल रही हैं? ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन एमसीडी को फंड देती है और वो फंड हर साल आता है, लेकिन राज्य सरकार उस फंड को अपने कामों में ज़्यादा खर्च करती है। आप देखोगे कि कितने बैनर होर्डिंग हर जगह हर अस्पताल पे, हर रास्ते में, हर स्ट्रीट लाइटों पर, सब जगह आपको लगे मिलेंगे। वो पैसा उधर खर्च करती है और जो पैसा पेंशन के लिए, एमसीडी के वर्करों की तनख्वाह के लिए आता है, वो सब अपना इसमें एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो जाता है। तो इसलिए बुज़ुर्गों को पेंशन नहीं मिल पा रही। और ये कोविड में जो सारे हॉस्पिटल इन्होंने कोविड के कर दिए हैं। जो आम आदमी बीमार होता है वो किस हॉस्पिटल में जाए और किस हॉस्पिटल में जाके दवाई ले, वो बेचारा प्राइवेट में जाता है और वहाँ उसकी जेब इतनी हल्की हो जाती है। कईयों पे तो होता ही नहीं पैसा। बिना मतलब दवाइयों के, बिना उपचार के बेचारे मर जाते हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम, क्योंकि सारे हॉस्पिटल कोविड कर देना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। इतना कोविड का असर भी नहीं है। तो हमारे एरिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जीटीबी, उसको कोविड कर दिया। राजीव गांधी पहले से कोविड था। तो अब जीटीबी में जितने भी लोग कम से कम 3-4 हज़ार रोज के मरीज आते थे, अब वो 3-4 हज़ार मरीज बेचारे कहाँ जाएं? बिल्कुल सर। राणा जी, जिन परिवारों में सीमित बच्चे हैं और अगर लड़का घर का कमाने जाता है, सैलरी आधी हो गई है और शायद छूट भी गई हो, नौकरी कह नहीं सकते, ऐसे में बुज़ुर्ग बेचारे पर एक ही चीज़ चाहिए, 2 वक्त की रोटी, उसके अलावा दवाइयाँ। शायद एक बार को खाना ना मिले, लेकिन दवाइयाँ शुगर की, बीपी की खानी ही पड़ती हैं। ऐसे में सर कैसे बेचारा बुज़ुर्ग व्यक्ति ये देखता है मेरे बच्चों की तो फीस नहीं भर पा रहा मेरा बेटा, मेरे पोती पोतियों की, ऐसे में मेरी दवाई का भी खर्चा है। सरकार से कोई सहायता नहीं, दिल्ली सरकार से कोई सहायता नहीं। सर, दिल्ली सरकार से क्या अपील करेंगे इस पर? दिल्ली सरकार से ये अपील है कि भाई एमसीडी को पैसा दे और एमसीडी अपना उसे पेंशन के रूप में, एमसीडी के वर्करों की तनख्वाह के रूप में, हॉस्पिटलों के रूप में, जो हॉस्पिटल एमसीडी के भी चल रहे हैं उन पर भी दवाई नहीं है। और जो दिल्ली सरकार खुद चला रही है वहाँ वो सब कोविड कर दिए हैं। तो इस तरह से आम जिंदगी लोगों की बहुत ख़राब चल रही है, बहुत परेशान हैं लोग। इधर जितने भी टीचर हैं एमसीडी के स्कूलों में देखो, वहाँ भी हालात अच्छे नहीं हैं। सर, वेतन नहीं मिला है। सिर्फ फिलहाल ही में अगस्त तक का वेतन रिलीज किया गया है। ना ही निगम के अधिकारी, सफाई कर्मियों को वेतन पूरा मिला है, ना ही टीचर्स को, ना ही हमारे हॉस्पिटल के कोरोना वॉरियर्स को। क्या करेंगे सर? बच्चों की फीस भी नहीं भर पा रहे हैं। केजरीवाल साहब के पास एक ही बहुत बड़ा मुद्दा है कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं आप सबका बेटा हूँ, फलाना हूँ। इस तरह से सबको मिसगाइड करते रहते हैं। कोई पैसा कहीं और खर्च ना करके अपने एडवर्टाइजमेंट पे पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं। अब जब आप किसी डिपार्टमेंट को पैसे नहीं दोगे तो वो डिपार्टमेंट कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। पहले दिल्ली सरकार से भी पेंशन मिलती थी और एमसीडी से भी अलग पेंशन मिलती थी। बुज़ुर्ग लोगों का बहुत अच्छा काम चलता था, वो बेचारे इतने परेशान नहीं थे। अब एक जगह से भी पेंशन नहीं मिल रही। अब ना तो दिल्ली सरकार से प्रॉपर पेंशन मिल रही है और ना ही एमसीडी से, तो बिल्कुल ख़त्म ही है। कोई पेंशन एमसीडी से इस टाइम नहीं है, क्योंकि एमसीडी कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। और बात भी सही है,
उनके पास जो फंड आता है वो राज्य सरकार के थ्रू आता है, जी क्योंकि केंद्र सरकार पहले राज्य सरकार को देती है, राज्य सरकार फिर एमसीडी को जी। डिस्ट्रीब्यूट करता है। यही हर राज्य का यही सिलसिला है। जी तो इस वजह से एमसीडी पर फंड नहीं है जी। और एमसीडी ना तो पेंशन दे पा रही है, ना अपने वर्करों की सर तनख्वाह। त्योहार शुरू हो गए हैं, नवरात्र चले गए, दशहरा चले गए, उम्मीद में कि क्या करेंगे। ऐसे में सिर्फ अगस्त की सैलरी रिलीज हुई है, बहुत राहत नहीं मिली है लोगों को। ऐसे में सर एक बीजेपी की तरफ से हमारे आदेश जी ने एक सूचना कही है, एक उनका कहना है कि नए चेहरों को मौका मिलेगा। हालांकि पिछली दफ़ा भी नए चेहरों को मौका मिला था निगम के चुनाव में। ऐसे में दुर्गेश पाठक जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं, उनका कहना है कि जो मौजूदा निगम पार्षद हैं वो चोर है। सर ऐसा क्यों और क्या कहना है सर आपका इस पर? बिल्कुल गलत है। जी आम आदमी पार्टी की तो पोल सीधे खुली हुई है कि भाई तुम उसको एमसीडी को पैसा क्यों नहीं देते। जी वो चाहते हैं कि एमसीडी को इस तरह से परेशान करके हम एमसीडी में भी अपनी सरकार ले आएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जी। क्योंकि हर आदमी समझदार है। एमसीडी ने कोई गलत काम नहीं किया, कहीं गलत फंड यूज नहीं किया है और उनके सारे जो जितने भी काउंसलर हैं सब ईमानदार हैं। जितना भी उन पर बन पड़ रहा है उससे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उनको फंड ना दे के उनकी हर तरह से मुसीबत पैदा कर रही है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, दिल्ली सरकार बहुत मुसीबतें पैदा कर रही है। अभी हाल ही में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध एक मुहिम उन्होंने छेड़ी है। कितना आपको सफल लग रहा है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध? आप रेड लाइट पर देखेंगे तो उनके वॉलंटियर्स खड़े हैं टी शर्ट पहन करके, कह रहे हैं कि जैसे ही रेड लाइट ऑफ हो आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर दें जैसे ही रेड लाइट ऑन होती है। ऐसे में सर कितना आपको लगता है कि प्रदूषण पर काम कर रही है? क्योंकि एज अ बुजुर्ग व्यक्ति को सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है, जैसे ही ये मौसम शुरू हो जाता है छोटे बच्चों को तकलीफ होती है। कितना कारगर सिद्ध हो रहा है उनका ये कार्यक्रम? बिल्कुल 1% भी सिद्ध नहीं हो रहा। जो पॉल्यूशन इस टाइम दिल्ली में चल रहा है बिल्कुल हाई लेवल पर चल रहा है और ये सब उनका अपने वॉलंटियरों के लिए, अपने वर्करों के लिए सिर्फ एक सहायता करने का एक उपाय है कि उस उद्देश्य से, पॉल्यूशन कम करने की उद्देश्य से उनको सैलरी दे रहे हैं, लेकिन एमसीडी को सैलरी नहीं दे सकते। उनको सैलरी दे सकते हैं, अपने वर्करों को सैलरी दे सकते हैं। वो सब पेड आदमी सब खड़े कर दिए हैं जी। जो तनख्वाह ले रहे हैं, और जो एमसीडी का वर्कर है, एमसीडी का आदमी है, वो परेशान हो रहा है क्योंकि एमसीडी में उनका टारगेट अब के एमसीडी में सरकार बनाने का है, लेकिन वो कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि आम जनता समझती है, सब समझती है, सब जान गई है कि ये केजरीवाल का एक ढोंग है। पॉल्यूशन 1% भी कम नहीं हुआ है। पॉल्यूशन वाले काम नहीं किए गए हैं जो पॉल्यूशन वाले किए जाते थे। पहले टैंकर और ये पानी छिड़काव किया जाता था, अब की बार कहीं कोई छिड़काव नहीं है, ना कोई पानी छिड़काव है, ना कुछ है, लेकिन सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट पे और अपने वॉलंटियर पर पैसा खर्च कर रही है ये सरकार। बिल्कुल सर, ऐसे में सिर्फ हमारे वार्ड की बात करें, हमारी विधानसभा की बात करें तो हमारे जो विधायक साहब हैं, क्या लगता है कभी मिलना होता है उनसे, गौतम जी से? विधायक को तो शायद एक साल में एक बार देखा गया होगा यहाँ अपने हमारे इलाके में, बाकी वो तो कहीं दिखाई नहीं देते। सर क्यों दिखाई नहीं देते हैं वे? वो अपने पता नहीं उन्हें ज़रूरत नहीं है या तो हम लोगों की, या उनको अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि जो जिनको अपने एरिया का कोई भी किसी तरह का कोई दिखाई नहीं देता। तो सर आप ही चले जाते सिविल लाइन, कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं दिलशाद गार्डन से, ये रहा सिविल लाइन। तभी तो 10 किलोमीटर दूर ऑफिस बनाया है। आम आदमी कैसे जाएगा 10 किलोमीटर? पहले ऑफिस यहाँ होता था ताहरपुर में जी, और ताहरपुर में हर आदमी मिल लेता था, निकलता पड़ता, हम भी लोग चले जाते थे, अपनी समस्या भी कहते थे, वैसे भी हाल चाल लेते थे। लेकिन अब सिविल लाइन ऑफिस बना लिया है 10 किलोमीटर के लिए। पहले पैसा चाहिए वहाँ जाने के लिए, टाइम चाहिए वहाँ जाने के लिए, ये सब बिल्कुल उन्होंने अपना सेल्फनेस बिल्कुल कर दिया। उन्हें ये पता है कि हम तो जीत जाएंगे क्योंकि केजरीवाल
दिल्ली का बेटा जी। है और जनता उसे जिता देगी। सर देखिए ना, बहुत बड़े मंत्री बन गए हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, कैसे आ पाएंगे इस तरफ? सिविल लाइन तो उन्हें बैठना ही पड़ेगा ना, मंत्री हैं वो, तमाम उनके ऊपर पदभार छोड़ दिए हैं। हाँ बिल्कुल, उन्हें ये भी पता है उन्हें, और ये भी सब पता है भाई पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ क्यों रहे जमुना पार में। जमुना पार में और ज़्यादा पॉल्यूशन है। अब अपनी कोठी में वहाँ बैठे हैं, सब तरह से एयर कंडीशन लगे हुए हैं, वहाँ पॉल्यूशन की भी चिंता नहीं है उन्हें, और सारी सुविधा उन्हें वहाँ मिली हुई हैं, तो यहाँ आने की उन्हें ज़रूरत क्या है। जी बिल्कुल, इनका ये है हमारे साथ बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता राम कुमार राणा जी, जिनका कहना है कि दिल्ली सरकार से एक उम्मीद है, क्योंकि कहते हैं मैं घर का बड़ा बेटा हूं, तो क्यों नहीं हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए पेंशन रिलीज की जाती है।